नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बता दें कि भारत की सनातन परंपरा में हर शुरुआत एक चेतना का उत्सव होती है। गुड़ी पड़वा के साथ हम नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही शुरू हो रहा है विक्रम संवत 2083, जो संस्कृति, संकल्प और समृद्धि का प्रतीक है। सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली विरासत आज भी हमारे समाज और शासन में जीवित है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश का विजन, जहां परंपरा भी है, प्रगति भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। ये सब देखने को मिल रहा है। आज की बड़ी परिचर्चा इसी पर आधारित है, नववर्ष का उत्कर्ष। चलिए सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर चर्चा। गुड़ी पड़वा नव संवत्सर और सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, ये वो धरोहर है जो भारत को पहचान देती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विरासत को आधुनिक संदर्भ में जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में मराठी परंपरा के अनुरूप आयोजन, विट्ठल के अभंग और शिवाजी महाराज के जय घोष, ये सांस्कृतिक समावेश का उदाहरण है। नववर्ष उम्मीदों का प्रारंभ भी है और मध्य प्रदेश में ये उम्मीद सीधे जुड़ती है किसान और कल्याण से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हरदा में किसानों के बीच जाना दावा है। अन्नदाता ही विकास की धुरी है। राहगीर योजना से लेकर मुफ्त इलाज, एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं सरकार जन कल्याण को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। और हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है, हमारा नया साल अगर कोई है तो ये हमारी गुड़ी पड़वा से है। हमें इस बात का आनंद है। कई कारण से ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है ऋतुओं में, बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के जमाने से चेटी चंड, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ कमोवेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। नववर्ष का संदेश प्रगति का संकल्प भी है। दावा है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को प्राथमिकता दे रही है। नागरिक सुरक्षा स्वयं समागम में मुख्यमंत्री का फोकस प्रशिक्षण, तकनीक और जन भागीदारी पर रहा। विकास की रफ्तार नए साल के साथ फैसलों में भी दिखता। भविष्य का रोड मैप, सुरक्षा से सशक्त समाज योजनाओं से जमीन तक बदलाव, प्रशासन में नया विजन, नया वर्जन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। अब लक्ष्य है इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय विजन के साथ कदम ताल करता हुआ एक नए मॉडल की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से नागरिक सुरक्षा की जागरूकता को लेकर के विविध प्रकार की होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे स्वयंसेवी ऐसे संगठन और लोग तैयार हो जिनके अपने कारण से इस ट्रेनिंग का सदुपयोग सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने में हो सके। उसी के अलग अलग प्रकार से बाढ़ की आपदा हो, अग्निशमन की हो, कोई किसी प्रकार का आतंकवादी हमला हो या भूस्खलन की घटना हो। कांग्रेस का कहना है कि विक्रमादित्य की विरासत की बात होती है, लेकिन क्या आज का शासन उसी न्याय और जन कल्याण की भावना को निभा पा रहा है? कांग्रेस का साफ कहना है कि नव वर्ष केवल उत्सव नहीं, जवाबदेही का समय भी होना चाहिए। देखिए, मैं किसानों से शुरू करूँ तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने जो वादे किए थे समर्थन मूल्य के, गेहूं हो या खाद्यान्न हो, आज तक पूरे नहीं किए।
और किसानों के अगर इक्विपमेंट की बात करें, उपयंत्रों की बात करें, उस पर टैक्स हटाने की बात उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, नहीं हटाए। किसान परेशान है, उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। प्रॉफिट की तो बात छोड़ दीजिए, लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के नाम पर मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ी हो चुका है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिक सुरक्षा की बातें करके मीडिया की सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि नागरिक सुरक्षा हो नहीं पा रही है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर पारंपरिक गुड़ी भेंट, पेशवाई पगड़ी और शिवाजी महाराज की प्रतिमा मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि नव वर्ष नव संकल्प का प्रतीक है और यही संकल्प प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नव वर्ष केवल तारीख नहीं बल्कि दिशा तय करता है। संस्कृति, संकल्प और समृद्धि के संगम में सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश विकास और विरासत का नया प्रतीक बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो हमारा आज का विषय है नव वर्ष का उत्कर्ष। लगातार जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश में नवाचार कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो या आम जनता के लिए हो। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर किसी का आर्थिक विकास हो और मध्य प्रदेश तेज गति के साथ विकास की ओर अग्रसर हो। चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। गुंजन शुक्ला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अनूप जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। योगेश जी, लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि नव वर्ष जो है नए विकास के लिए आता है, मध्य प्रदेश जो है विकास की और बढ़ रहा है और लगातार नवाचार भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि इस तरह का इवेंट करके सुर्खियां बटोर रहे हैं मुख्यमंत्री। योगेश जी। डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला तब से निश्चित रूप से वो गंभीरता पूर्वक उन्होंने जिस प्रकार 2024-25 को औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने का न केवल संकल्प लिया बल्कि उस संकल्प को धरातल पर लाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित भी दिखे। 30,777,000 करोड़ का निवेश, 13 लाख से जॉब अपॉर्चुनिटी, 1208 हेक्टेयर भूमि का आवंटन, उसमें लगभग 70% यूनिटों का काम चालू। तो ये बात को प्रमाणित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस बात को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं उसके लिए हमेशा प्रयासरत भी होते हैं। और उसी तारतम्य में अगर सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए अभ्युदय मध्य प्रदेश की ओर अगर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं और किसान कल्याण वर्ष के रूप में 2026-27 को मनाने का संकल्प लिया है, तो उसके लिए निश्चित रूप से 32,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट की प्रावधान किसान कल्याण योजनाओं के लिए रखा गया है। और किसानों के लिए गेहूं से लेकर, सरसों से लेकर, सोयाबीन से लेकर सभी भावांतर की राशि और बोनस की राशि का समायोजित करते हुए और उनके कृषि उपज को किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सही दाम मिले, इसके लिए वो दृढ़ संकल्पित है। और अगर सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी है जी, और लगभग 21 लाख रुपए। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, बात रखिए। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आपकी आवाज। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है योगेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी अपनी बात पूरी करिएगा, आवाज आ रही है आपकी। उसी तरह और शिखर सम्मान के रूप में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक उस संस्थाओं के लिए 5-5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। तो
अगर धर्म को हम पर्यटन से जोड़ते हैं तो एक बड़ा आंकड़ा वित्तीय वर्ष 25-26 का निकल कर आया था कि 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सिर्फ मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल के दर्शन किए। तो महाकाल लोक परिसर बनाने के पीछे तो सरकार की मंशा थी, वो स्पष्ट रूप से नजर भी आई और कांग्रेस को एक करारा जवाब भी मिला कि कांग्रेस कहती थी कि धर्म आधारित राजनीति करती है मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, जहां धार्मिक श्रद्धालु बढ़ेंगे वहां पर्यटन बढ़ेगा, उससे जुड़ा रोजगार भी निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। ठीक है योगेश जी, मैं उसी लौटूंगा आपके साथ पास। में- ठीक है योगेश जी, लौटूंगा। छोटा सा सवाल गुंजन जी से ले लेता हूं। गुंजन जी, कांग्रेस पार्टी जो है परंपरा का विरोध कर रही है कि सरकार के कामकाज का? गुंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट होगा शायद, उसको अनम्यूट कर लीजिए। प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा और भारतीय नववर्ष की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा अभी मेरे साथी प्रवक्ता भी बता रहे थे, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष है, ये हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है। और ये केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक आत्म मंथन और एक नए संकल्प लेने का भी उचित अवसर होता है। और आज हम जब बात कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य की विरासत की, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी पहचान सिर्फ संस्कृति से नहीं थी, बल्कि न्याय, जन कल्याण और जवाबदेही से भी थी। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो इस पवित्र परंपरा को एक इवेंट का रूप देना चाहती है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और इमेज बिल्डिंग में लगी हुई है सरकार। और जैसा कि अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि वो महाकाल लोक की बात की, तो मैं बताना चाहता हूं कि महाकाल लोक माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार की द्वारा स्वीकृत हुआ था और 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए के लगभग माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने उसमें राशि जारी की थी। दूसरा, हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया किसानों को की बात की, तो किसानों की आज आपको समझना पड़ेगा किसान की वेदना कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में किसान बोनी के समय में बीज के लिए परेशान, लाइनों में लगे। जब बोनी अगर करने में सफल हो जाए तो खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। पुलिस कई बार प्रकरण बना देती है अगर प्रदर्शन करते हैं, खाद नहीं मिल पाती है तो बहुत विपरीत परिस्थिति एक किसान को जूझना पड़ता है। अगर धोखे से कहीं से यूरिया जुगाड़ से लेके भी आ जाए और उसके बाद जब वो बोनी करता है, फसल आ भी जाती है, तो बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पाता उसको, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मेरा आज सवाल है भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी प्रवक्ता से कि मक्का जिसका एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है, शिवराज सिंह चौहान जी भाषण देते थे मध्य प्रदेश वासियों से, किसानों से बोलते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा मक्का लगाएं, और प्रदेशवासियों ने उनकी बात पे विश्वास करके मक्के का उत्पादन, आज मक्का उत्पादन में हम लोग काफी आगे बढ़े। परंतु आज एमएसपी से तो छोड़िए 1200 से 1300 रुपए क्विंटल में लोगों को अपना मक्का बेचना पड़ा। सोयाबीन की क्या हालत है ये आप सबके सामने है। तो कैसे हम इनके जो ये उत्सव बनाने का जो ये तरीका है, कैसे इसकी हम वो करें, आप ही समझिए कि किसान की क्या दशा है। ठीक है गुंजन जी, लौटूंगा आपके पास। गुंजन जी, लौटूंगा आपके पास। छोटा सवाल जो अनूप जी से ले लेता हूं। अनूप जी, विकास प्लस विरासत सच में टिकाऊ मॉडल क्या बन सकता है मध्य प्रदेश में? अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अनूप जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल यही था कि विकास प्लस विरासत क्या सच में एक अच्छा मॉडल बन सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए अखिलेश भाई जी, सवाल बहुत अच्छा आपका। मैं एक बात बहुत ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार होने के नाते एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है देश का, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, निश्चित रूप से आप यदि देखते हैं तो दो बड़े जो घटनाएं हुई हैं, मैं इस इवेंट से इतर एक बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता, सामान्य प्रवक्ता मेरे सामने मौजूद है, एक चीज बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा का चुनाव के जो परिणाम है, उसके बाद बीजेपी डिफेंसिव मोड पे दिख रही है, कांग्रेस जो ऑफेंसिव मोड पे। एप्स्टीन फाइल और उसके जो रेड डील है, उसके बाद से निश्चित रूप से कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मोड पे पूरे देश में है। तो इस चीज का निश्चित रूप से फायदा मिलता नजर आ रहा है। दूसरी बात रही बात डॉक्टर मोहन यादव की बात करूंगी, तो शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल की तुलना में
मोहन यादव जी ने पिछले 2 साल में जिस प्रकार से, जैसा सम्माननीय गुप्ता जी ने बताया कि निश्चित रूप से जैसा पिछला वर्ष जो औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाया था, तो वो कहीं इवेंट के मामले में बहुत शिवराज सिंह चौहान की तुलना में सफल नजर आ रहा है। जी मैं एक पत्रकार होने के नाते समीक्षात्मक बात करूं, इवेंट के मामले में भले जो कांग्रेस उसको इवेंट का नाम दे, लेकिन सौभाग्य ये है कि मोहन यादव जी और वो महाकाल की नगरों से ताल्लुक रखते हैं, वो जन्मस्थली भी है उनकी, और निश्चित रूप से वो जो एक बड़ा अच्छा उन्होंने घोषणा की है कि जो विक्रमादित्य अलंकार समारोह की जो बात उन्होंने कही है, तो प्रदेश के लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न था विकास, उस मामले में किसानों के नाम पे निश्चित रूप से कांग्रेस का जो स्टैंड है, अभी उस मामले में कांग्रेस बात रख रही है अपनी, लेकिन जनता के बीच में जो मॉस कनेक्टिविटी है, उस मामले में कांग्रेस भी पिछड़ती नहीं जा रही, जबकि भाजपा गलत होते हुए भी उस मामले में किसानों की और हितग्राहियों के फायदे के मामले में पीछे होती हुई भी भाजपा आगे कांग्रेस से नजर आ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस को इस बारे में आत्ममंथन करना चाहिए। कॉलेज वर्ष जी योगेश जी, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है कि आप लोग तमाम कार्यक्रम तमाम इवेंट करें, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति इस चीज में है कि ठीक है बड़ी बड़ी घोषणाएं बड़े बड़े इवेंट तो हो रहे हैं, लेकिन धरातल में जो है वो चीज दिख नहीं रहा है। आज किसान परेशान है, युवाओं जो है बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं, ये तमाम प्रश्न जो है कांग्रेस के बीच में है। योगेश जी देखिए, परेशान अगर कोई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता और उसके समर्थक, जिनका धरातल पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ किंचित मात्र भी जुड़ाव नहीं है। विषय को विषयांतर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो एप्स्टीन फाइल और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ मुद्दों को इस डिबेट में उठाने का प्रयास किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उसका इस विषय से, आज की डिबेट के विषय से कुछ लेना देना है नहीं। मेरे मित्र गुंजन शुक्ला जी ने सोयाबीन के ऊपर बात करी। सोयाबीन में हमने भावांतर के अंतर्गत लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाताओं के खातों में दिसंबर 2025 से लेकर और जनवरी 2026 तक डाली। और भावांतर का जो उद्देश्य था वो किसानों को भय मुक्त व्यापार एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ बिचौलियों के चंगुल से बचाना। ओपन मार्केट में उस सोयाबीन का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव इस बार हमको मिला है, हमारे अन्नदाता को, और जहां नहीं मिला है वहां 5200 के ऊपर की भावांतर की राशि सरकार ने दी है। इसी प्रकार सरसों पे, मक्का पर, रबी खरीफ सभी फसलों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हमारे अन्नदाताओं को आश्वस्त किया है, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। ठीक है, मतलब योगेश जी ये आप लोगों का मानना है कि सरकार जो है हर वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है, कांग्रेस जो है बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ठीक है, बस 1 मिनट और दीजिए। जी जल्दी रखिएगा बात जी। हाँ, देखिए 19 लाख से ज्यादा किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीयन कराया है मध्य प्रदेश सरकार की मंडियों में, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अन्नदाता का भरोसा बराबर मध्य प्रदेश सरकार और उसकी किसान हित कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर बना हुआ। ठीक है गुंजन जी, योगेश जी कह रहे हैं काम सब अच्छा हो रहा है मध्य प्रदेश में, सरकार बेहतर काम कर रही है, हर वर्गों को ध्यान में रखा गया है, सिर्फ जो तकलीफ में है वो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है और सरकार की छवि खराब कर रही है। मैं आदरणीय गुप्ता जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि मैंने मक्का पे जो सवाल उठाया था कि मक्के का जो एमएसपी है वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल है और 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल में मक्के की बिक्री हुई है, और ना उसके शासन ने ना उसमें कोई भावांतर मिला है, ना किसी किसान को उसका कोई फायदा मिला किसी और तरीके से, ना कोई बोनस मिला है। तो उनकी जानकारी शायद हो सकता है उनको गलत जानकारी हो जानकारी, इसलिए मैं मक्के के पे आता हूं। दूसरा, अभी गेहूं को लेकर के हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा
कि गेहूं में 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। तो गुप्ता जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल वो गेहूं को देंगे, आज तक के नहीं दे पाई। 3 बार बजट पेश कर चुकी सरकार। इसी तरीके से अभी 2525 पहुंच रहा है, वो भी तब पहुंच रहा है जब सरकार 40 रुपए उसमें बोनस दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी, सॉरी 2625, सॉरी मैं सुधार रहा हूं, 2625 राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पे 2700 रुपए प्रति क्विंटल पे गेहूं की खरीदी भी हो रही है और 150 रुपए प्रति क्विंटल पर उस अलग से बोनस भी मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश वासियों को किस बात का दंड दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और आखिर 3100 रुपए में क्यों धान नहीं खरीदा गया, जबकि चुनावी वादा था? आपने 3000 रुपए लाडली बहनों के खाते में क्यों नहीं डाला? दूसरा, अभी शुरुआत करते समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने कहा था औद्योगिक वर्ष 2025, उसकी जो हकीकत ये है, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार ने जारी की है। मैं जो आंकड़े बताना चाह रहा हूं वो केंद्र के आंकड़े हैं कि 9 माह जो पिछले साल के, उसमें देश में 26.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए और उसमें मध्य प्रदेश को केवल 3.2% मिला। आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की हालत कहां है। 6वें 7वें नंबर पे निवेश मिला, परंतु ठीक है, गुप्ता जी ने तो जो सरकार की जो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है वो यहाँ पढ़ दी जी। वास्तविकता से मैं उनको केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार ठीक है, वास्तविकता हम अनूप जी से जान लेते हैं क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में योगेश जी आपके पास आऊंगा। अनूप जी, वास्तविकता क्या है मध्य प्रदेश में? आवाज नहीं आ रही है अनूप जी? अनूप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए जी, आ रही पुलिस पर जी आवाज आ रही? हाँ जी, अब आ रही है, अपनी बात पूरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने जो बात रखी है, राजस्थान सरकार निश्चित रूप से 700 रुपए दे रही है, वो 150 रुपए का बोनस भी दे रही है। उसमें मध्य प्रदेश सरकार भावांतर के मामले में पीछे है। और एक विधानसभा सत्र जो हुआ पिछला, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन जहां तक पिछले जो मेरी बात रखी थी मैंने, उसके प्रति उत्तर में आदरणीय योगेश गुप्ता जी जो बात कही थी उसको मैं जवाब आधे मिनट में देना चाहता हूँ जी। क्या है गुप्ता जी, मैं पिछले 35 वर्षों से सौभाग्य से पत्रकारिता में हूँ। कब कहाँ क्या बोलना है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आपकी भावना को यदि ठेस पहुंची तो समझ आता हूँ, लेकिन मैं बात राजनीतिक परिदृश्य की बात, अध्ययन पे सवाल क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, राजनीतिक परिदृश्य की बात, ठीक है, विषयांतर जो आपने राजनीतिक परिदृश्य अब बात आती है के ऊपर मैंने ध्यान रखा, जहां तक की बात वो जरूरी नहीं था, मैं बता रहा हूँ, गैर जरूरी था। हाँ ठीक, गैर जरूरी था जो विषय था। बिल्कुल बिल्कुल विषय पे बात हाँ मैं जरूर जी, मैं निश्चित रूप से मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि जहां तक कुलेश्वर जी ने जो प्रश्न किया है कि उत्सव की बात करें अपन, तो उत्सव इस देश की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर उत्सव के रूप में यदि निश्चित रूप से कोई सरकार बड़ा आयोजन करती है तो उसमें विपक्ष को भी सकारात्मक रूप से उसमें सहभागिता करते हुए अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन जहां तक विकास की और सरकार की विसंगतियों की, कमियों की जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि वो जनता के सामने उस बात को रखे। उन्नीस वर्षी तो इस मामले में भावांतर के और किसानों को भाव देने के मामले में मध्य प्रदेश देश के अन्य कई राज्यों से चलिए, समय कम है इसलिए योगेश जी से जल्दी से जवाब लेते हैं। योगेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता के सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, विक्रम संवत 2083 संस्कृति, संकल्प और समृद्धि का संगम है और उसके मद्देनजर कुछ आंकड़ों के माध्यम से कांग्रेस के 55-60 साल बनाम 11 साल मोदी सरकार, गेहूं की एमएसपी 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह 1400 रुपए प्रति क्विंटल, हम दे रहे 2600 रुपए, 25 रुपए, 2625 रुपए प्रति क्विंटल। धान की एमएसपी, अरे चुनाव में जो वादा किया वो कब पूरा करेंगे? 2700 रुपए प्रति क्विंटल कब देंगे? 1310 रुपए प्रति क्विंटल।
और हम दे रहे 2369 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन की एमएसपी 7 सालों में कांग्रेस ने 2560 रुपए प्रति क्विंटल दी, हम 5328 प्लस भावांतर दे रहे हैं। मूंग चना 7145 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दे रहे हैं जी। तो हम अन्नदाता के सम्मान में डॉक्टर मोहन यादव हमेशा मैदान में। चलिए, बिल्कुल अन्नदाता का सम्मान कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि किसान जो है हमारे अन्नदाता है। फिलहाल समय कम है, इसलिए आप तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जो है लगातार मोहन सरकार जो है बेहतर काम कर रही है, विकास की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए सवाल उठना भी लाजमी है और विपक्ष अपना दायित्व निभा रही। जहाँ पे कमी है तो उसको लेकर सवाल भी खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।